राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बात आत्मसम्मान की है। शैली एक चंचल लड़की थी जिससे मिलती उसका दिल जीत लेती। रंजन की माँ सावित्री देवी ने उसे एक समारोह में देखा था। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको शैली की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया है और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। ये अलग बात है कि शैली के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया। सब इस बात से खुश थे कि बेटी वहाँ राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। शैली को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीज़ें जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीने तक तो सब अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे रंजन का गुस्सा सामने आने लगा। रंजन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से आता, लेकिन शैली उसका खाने पर इंतज़ार करती थी। वो उसके आने पर ही खाना खाती। रंजन जब आता तो हमेशा उसका मूड ख़राब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो कभी उसकी चीज़ें समय पर उसके हाथ में नहीं मिलती तो या उसके सामने शैली का फ़ोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था और वो गुस्सा फिर शैली के गालों पर निशान छोड़ जाता। शैली हमेशा कोशिश करती कि रंजन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकाल कर रंजन अपने काम का सारा गुस्सा शैली पर निकाल लेता। शैली भी कब तक सहती। आज उसने रंजन को जवाब दे दिया था उसी की भाषा में, तो उसकी सास सावित्री देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का यही धर्म है। तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम तो बैठे बिठाए मिल गया तो कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो। क्यों उसकी ज़रूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी का फ़र्ज़ नहीं निभाओगी तो क्या वे तुम्हारी आरती उतारेगा। माँ जी, आपको बहुत बुरा लगा जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि रंजन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैंने आपसे कहा कि माँ जी आप रंजन से बात करिए तो आपने कहा ये पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। तो अब क्या हो गया, ये भी तो पति पत्नी के बीच की ही बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ। बोलकर शैली अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत की तो अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जबान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिया है अपनी बेटी को। गुस्से में सावित्री देवी शैली के माता पिता के पास फ़ोन लगाने अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी का फ़ोन आते ही शैली के माता पिता तुरंत शैली के ससुराल पहुँचे। सावित्री जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे रंजन की कोई गलती ही ना हो। सावित्री जी की बातें सुनकर शैली के माता पिता ने भी शैली को ही दोषी मान लिया और शैली पर ही बरस पड़े। शैली की माँ ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ। क्या हमने तुम्हें इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम अपने पति का सम्मान ना करो। क्या कमी है रंजन में, बस यही ना कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता। क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता, तो क्या मैं भी कभी उन पे हाथ उठाया करती हूँ। और अगर रंजन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो ये पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर इस तरह से तुम भी करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ पिताजी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो, और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे ही एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी रंजन से बात करने की कोशिश ही नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना है, उस पर अपना गुस्सा निकालना है। क्या पत्नी की कोई भावना नहीं। क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं। क्या वो इंसान नहीं, उसे दर्द नहीं होता, या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाहा पीट लिया। जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूँ। और आप लोग
ही तो शादी से पहले कहते थे कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहा क्यों बनाना चाहते हैं। माँ पिताजी, अब और नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। शैली ने अपने माता पिता से कहा, बेटा लेकिन तुम्हारे छोटी बहन की शादी होने वाली है, ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में। कहीं इस वजह से जानकर उन लोगों के रिश्ता ना तोड़ दिया जाए। उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो, क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी ही है। हम समाज में क्या जवाब देंगे। शैली के पिता ने शैली को समझाने की कोशिश की, अगर तुम में इतना घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। सावित्री देवी ने गुस्से में शैली से कहा, आप क्या मुझे घर से निकालेंगी? मैं खुद ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूँगी। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूँगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। शैली ने अपनी सास सावित्री देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी शैली के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, शैली बेटा रुक जाओ, इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले रंजन को तो आ जाने दो, मैं बात करूँगा उससे, कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले कि मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर शैली उस घर को छोड़कर चली गई। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या समाज के डर से अपने आप को जीते जी मार देना चाहिए? क्या शैली ने अपने आत्मसम्मान के लिए जो किया वो गलत था? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।